गोला में आप कितना फेंके थे? हम 15 प्लस। 15 प्लस। और सुना कि आप 17 फीट भी फेंके थे? 17 प्लस फेंके, लेकिन और वहाँ जब आप गेट पास किए तो कितना देर में आपको रनिंग करवाने का प्रक्रिया चालू हुआ था? और जब हाइट और वजन होने के बाद आपको हाई जंप में कितना देर में लगभग लेके गया होगा? हाइट और उसके बाद गोला में लेके जाया जाता है, और गोला में आपको कितना चांस मिला था? गोला में साथियों, मार्शल फिजिकल एकेडमी भागलपुर में आप लोग का स्वागत है। और मेरे पास ऐसी छात्राएं अभी गेट पास लेके आई हुई है, और उनसे हम जानते हैं कि गर्दनी बाग में किस तरह से रनिंग हुआ और गर्दनी बाग और यहाँ में कितना अंतर दिख रहा है, आप लोग को अभी बताने का प्रयास करेगी। बहुत लोगों का रील्स में मैंने देखा है कि कुछ हट के बताया जा रहा है, लेकिन हम अपने छात्रों से आपको जानकारी देना चाहते हैं कि क्या हो रहा है गर्दनी बाग तक सफ़र। तो आप जब वहाँ गर्दनी बाग गए तो जो गेट था कितने बजे था? मेरा 18 एफ में था और 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। और वहाँ जब आप गेट पास किए तो कितना देर में आपको रनिंग करवाने का प्रक्रिया चालू हुआ था? आधा घंटा में हो गया था। आधा घंटा में हो गया। एंट्री लिए, उसके बाद 12 बजे और हो गया था। आपके ग्रुप में, एक ग्रुप में कितना बच्चा को छोड़ा जा रहा था? 55 लड़की एक साथ रनिंग हुआ। आपके ग्रुप में एक एक करके छोड़ा गया। हाँ, 55 लड़की। और उसमें आप कितना स्थान लाए? हम 10 नंबर पे आए। हम लगे हुए थे 54 नंबर पे, और 10वां पे फिनिश किए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 55 लड़की में ये 10वां नंबर लाई थी वहाँ दौड़ने में। तो इससे आप जाहिर सोच सकते हैं कि इसका टाइमिंग भी वहाँ अच्छा गया होगा, या तो 30 नंबर उठा होगा या तो 40 नंबर उठा होगा। उसके बाद आप जब वहाँ टेंट में पहुँचे तो वहाँ आपको कितने देर के बाद जो है बताया गया कि आप पास हैं, और वहाँ से फिर आपको वजन और हाइट के लिए लेके गया? 10 मिनट के बाद। और तो 10 मिनट के बाद रनिंग करने के बाद जो है आपको हाइट वेट के लिए गए। हाइट वजन के लिए जाना पड़ता है। और सुनते हैं कि पानी पीने देता है वहाँ? नहीं देता है। वजन हाइट पूरने के बाद ही पानी पीने मिलता है? उसके बाद हाइट वेट के बाद। तो इसलिए आपको पानी पीने का आदत नहीं बनाना है रनिंग करने के समय। इसलिए कि रनिंग करने के बाद ही आपको मिलेगा, और हाइट और वजन नापने के बाद ही पानी मिलेगा पीने के लिए। इसलिए आप लोग आदत बनाइए, पानी पी करके रनिंग नहीं कीजिए। और जब हाइट और वजन होने के बाद आपको हाई जंप में कितना देर में लगभग लेके गया होगा? हाइट वेट के बाद तुरंत हाई जंप के लिए ले जाया गया। 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट। तो इसलिए प्रक्रिया जो है थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट उसके बाद। हाँ, इसलिए प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आपको अपना समय बचाना है। और पहले हाई जंप पे लेके गया कि पहले गोला पे? पहले हाई जंप, उसके बाद गोला। तो हाई जंप में कितना चांस मिल रहा था? 3 चांस। 3 चांस, मतलब 3 फीट में 3 चांस, 3-4 में 3 अगर चांस। क्लियर किए एक बार में तो फिर 3-4 में। तो इससे साफ जाहिर है कि आप 3 फीट कूदिएगा तो आपको 3 चांस में आपको पूरा करना है। यदि आप एक बार में ही कर लेते हैं तो फिर आपको बैठा के रखेगा, फिर 3-4 करवाएगा। 3-4 में भी आपको 3 चांस मिलेगा, उसमें भी पास कर जाते हैं तो आपको 3-8 करवाएगा। इसी तरह प्रक्रिया आपको 3-3 चांस मिलेगा। यदि एक बार में ही 3 फीट आप फेल कर जाते हैं तो आप सीधे बाहर हो जाइएगा। और उसके बाद गोला में लेके जाया जाता है। और गोला में आपको कितना चांस मिला था? गोला में 3 चांस। और गोला में आप कितना फेंके थे? हम 15 प्लस। 15 प्लस। और सुना कि आप 17 फीट भी फेंके थे? 17 प्लस फेंके, लेकिन उंगली टच होने के कारण 21 नंबर ही मिला। 15 प्लस। और इसी प्रकार से हम संदेश देना चाहते हैं कि आप गोला फेंकिए, लेकिन इस वजह से इसका जो है डिस्क्वालीफाई माना गया था। और फिर दोबारा इसको चांस मिला, जो कि दूसरे बार में फिर 15 प्लस फेंकी, और इसी की वजह से इसको 21 ही नंबर मिला, 25 नंबर नहीं मिल पाया। तो इस तरह से आप वीडियो में देख लीजिए ध्यान से, ताकि आपका गर्दनी बाग में एक एक नंबर मायने रखता है मेरिट पहुंचने में। इसलिए ऐसा गलती ना करें। और जिसको लगता है हम 16 फीट फेंक देते हैं, अच्छा बात है, इसलिए सावधानी से फेंकें। और अधिकतर आपका जो मेरिट बनेगा गोला का ही मायने रखा जाता है, इसलिए कि सब बच्चा गोला नहीं अभी भी फेंक पा रहे हैं। इसलिए इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। हम विशेष रूप से यही कहना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो निकला है आपके मेहनत से निकला है, और आपके थोड़ा सा गलती के वजह से
आप ऐसा काम नहीं करें, डिस्क्वालीफाई होने से बचें। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्वालीफाई होने से बच जाइए, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप जितना अधिक हो सके गोला ईमानदारी से फेंकिए और डिस्क्वालीफाई आगे तरफ हाथ मत रखिए, नहीं तो फिर इसके वजह से इसका नंबर 4 नंबर कट गया। पहली बार में 17 फीट फेंकी थी लेकिन डिस्क्वालीफाई कर गई थी, इसके वजह से इसको 15 प्लस का ही नंबर मिला। दूसरी बार में 15 प्लस फेंक पाई, 16 फीट नहीं फेंकने की वजह से इसका नंबर कटा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो 16 नंबर मिलता। 16 फीट फेंकने के बाद इसको 25 अंक मिलता है, इसलिए 21 ही नंबर इसलिए मिला है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग डरिए मत, गर्दनी बाग में बिल्कुल भी नहीं डरना है, ईमानदारी से रनिंग करना है और वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ भी पुलिस प्रशासन सभी का मदद करते हैं। इसलिए और जब आप रनिंग करने आए थे तो आपका वजन यहाँ कितना था? 69 kg। और अभी कितना है? अभी 63। और अभी इसका 63 किलो वजन है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं देखते हैं कि वजन रहने के बावजूद भी नहीं दौड़ पाते हैं, और जिसका कम भी रहता है वैसा भी गर्दनी बाग में फाइल होकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके या तो उसमें कमी है तो उसके ट्रेनर में कमी है, जो कि उसको सही जगह से प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं। इसलिए विशेष और आगे हम दूसरे वीडियो में बताते रहेंगे। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो मार्शल फिजिकल एकेडमी का चैनल, वेट ज्यादा है वो मार्शल फिजिकल एकेडमी भागलपुर आ सकते हैं, यहाँ वेट कम हो जाएगा। और यहाँ किसी भी प्रकार का दवाई दे करके वजन नहीं करवाया जाता है, सिर्फ यहाँ वर्कआउट होता है। और यहाँ मजाक मजाक में ही वर्कआउट करवा करके बच्चों को सफल कराने का ये गारंटी है 100%। और मेरा मोबाइल नंबर है 7739298099। फिर से बोल देते हैं 7739298099। और ये मेरा एकेडमी है भागलपुर ज़िले में, जो कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड है। इसको मारवाड़ी कॉलेज ग्राउंड के नाम से जाना जाते हैं, और बगल में देख सकते हैं ये मारवाड़ी कॉलेज है। और यहाँ बेहतरीन तरीके से फिजिकल करवाई जाती है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसी बात पे हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। चलो।